जो तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहाम्। ये माता सरस्वती के ध्यान का मंत्र है। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है। आज माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी है, श्री पंचमी है। आज माता वाग वादिनी वीणा वादिनी माता सरस्वती का प्राकट्य उत्सव है। इसलिए सभी सनातन धर्मावलंबियों को, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग जात से आते हों, आज के दिन माता सरस्वती को एक बार उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए माता सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। और जो अभी मैंने यह श्लोक बोला है, मंत्र बोला है, इसका जरूर एक बार आदमी को उच्चारण करना चाहिए। नहीं कर सकते तो सिर्फ एक बार वीणा वादिनी श्वेत कमल पे बैठी हुई हैं, हंस पे बैठी हंस वाहिनी है, हाथ में वीणा बजा रही हैं, स्फटिक की माला है, इस तरह से उनका ध्यान जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और आज का ये पावन पर्व है, आज क्योंकि वसंत पंचमी है और माँ सरस्वती के इस दिन पूजा की जाती है, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है इसकी महत्ता को भी जानना, और हम उस पर बात भी करेंगे। और पंडित जी, जिस तरह से आपने मंत्रों के उच्चारण से इस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है, मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत शुरुआत इस प्रोग्राम की आज के दिन हो नहीं सकती थी। और यही मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आज का शुभ मंत्र भी यही है? जी बिल्कुल, ये शुभ मंत्र है और ये महामंत्र है। देखिए, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वह सब ज्ञान के अधीन है। बिना ज्ञान के इंसान जो है बिल्कुल समझिए किसी काम के नहीं रह जाता है, व्यर्थ हो जाता है उसका जीवन। ज्ञान है तो ज्ञान से ही विज्ञान है, अनुसंधान है। आप कितनी भी चीज़ें कर लें, माने सामान्य जो क्रियाएं हैं जीवन की, दैनिक क्रियाएं हैं, अगर वह आपका सेंस काम कर रहा है, अगर आपके अंदर ज्ञान चक्षु हैं, तभी आप परिवार की, समाज की और अपनी जो दैनिक ज़रूरतें हैं वह भी काम आप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप देखिए, कोई बुद्धिहीन व्यक्ति है, कोई पागल है, वह अपनी सामान्य जीवन की क्रियाएं भी नहीं कर सकता है, दैनिक क्रियाएं भी नहीं कर सकता है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है और यही हमें अन्य योनियों में पैदा हुए जीवों से भिन्न करती है, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य को अलग करती है अन्य जीवों से। बिल्कुल। और अब क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हम पंचांग से करते हैं, लेकिन आज मंत्र का उच्चारण करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। तो अब बिना देर के पंचांग का रुख कर लेते हैं। आज है 3 फरवरी 2025। जैसा कि बसंतोत्सव मनाया जा रहा है, बसंत पंचमी का दिन है। महीना माघ का पक्ष शुक्ल चल रहा है। पंचमी तिथि 9:36 तक प्रातः काल रहने वाली है। नक्षत्र रेवती नक्षत्र है, जो कि बुध का नक्षत्र है। सुबह से ही लगा हुआ है, जो कि 11:16 रात्रि काल तक रहने वाला है रेवती नक्षत्र। योग साध्य है, कर्ण कौला है। और शुभ मुहूर्त की बात करूं तो आज का पहला शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त जो है वो प्रातः की बेला 12:13 से लेकर के 12:57 तक, अर्थात दोपहर में, मध्य दोपहर में रहने वाला है। इसके साथ साथ व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए लाभ का जो मुहूर्त है, चौघड़िया का जो मुहूर्त है, वह प्रातः काल 9:52 से लेकर के 11:13 तक प्रातः काल की बेला में रहने वाला है। राहु काल आज का प्रातः काल 8:30 से लेकर 9:52 तक। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, लाभ का मुहूर्त चौघड़िया का शुरू हो जाएगा। दिशाशूल आज पूर्व दिशा का रहने वाला है। सोमवार का आज दिन है। सोमवार के दिन पूर्व दिशा का दिशाशूल कहा जाता है, दिक्शूल कहा जाता है। चंद्रदेव आज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य राशि, जैसा कि आप जानते हैं, मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो चलिए, आज का पंचांग आपने जान लिया। अब बिना देर के उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय आज का क्या है? देखिए, माता सरस्वती का आज दिन है। उनको प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास सभी को आज करना चाहिए। अपने कर्म से, अपने वाणी से, अपने मन बुद्धि विवेक से, जो भी ईश्वर ने आपको बुद्धि विवेक दिया है उसका प्रयोग करके और माता सरस्वती को प्रसन्न करना चाहिए। माता सरस्वती के प्रसन्नार्थ आज आपको 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय है कि माता सरस्वती की पूजा कमल के पुष्पों से करें। बेशक आप एक कमल का ही पुष्प लाएं, उनके श्री चरणों में अर्पित करें, लेकिन कमल का पुष्प माता को अति प्रिय माना जाता है। दूसरा,
आप अगर कमल का पुष्प नहीं कर पा रहे हैं तो स्फटिक की माला से माता की पूजा करिए, स्फटिक की माला उनको जो है अर्पित करिए, उनके गले में पहनाइए, उनके श्री चरणों में अर्पित करिए। ये 2 उपाय करके आप आज इस बसंत के पर्व को अपने लिए काफ़ी खास और महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो चलिए, आज का उपाय भी आपने जान लिया। और क्या आज कोई वास्तु टिप भी है? देखिए, वास्तु टिप्स उन लोगों के लिए है जो नया मकान बनाना चाह रहे हैं, या जो कोई लोग ऐसी है जो ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, कोई नया कार्य करने जा रहे हैं मकान भूमि से संबंधित, उनके लिए यह उपाय बहुत कारगर है। उपाय बहुत सिंपल है, शायद आप जानते हो लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। उपाय ये है कि जैसे उत्तरमुखी और पूर्वमुखी जो मकान होते हैं, जो भूखंड होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि सूर्य की जो सकारात्मक ऊर्जा है और जो चुंबकीय शक्ति है वो उन्हीं 2 दिशाओं से आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य पूरब से उगता है और उत्तर जो है कुबेर की दिशा है, उत्तर में हमारे हिमालय है। जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो चुंबकीय शक्ति है, वो पूर्व और उत्तर की दिशा से ही मकान में, घर में प्रवेश करती है। इसलिए आप जब भी मकान बना रहे हैं, अगर आप ज़मीन की तलाश कर रहे हैं मकान बनाने के लिए, आप कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि अगर वह फ्लैट और मकान का मुख, मतलब जब आप बाहर निकले, जो मैं बता रहा हूँ कि प्रवेश से मतलब नहीं है, बाहर निकलते समय घर से जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपका जो मुख्य द्वार है वो पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो, ऐसे मकान में आप रहें, ऐसे मकान का चयन अपने परिवार के लिए करें, तो ये मकान, ऐसे भूखंड आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे। उसमें आपके वंश की वृद्धि होगी, अर्थ की वृद्धि होगी, व्यापारिक रूप से आप तरक्की करेंगे, समृद्धि और संपन्नता आपके घर जरूर आएगी। महालक्ष्मी की कृपा हो, चाहे जो धन्वंतरी हैं, जो वैद्यराज हैं, उनकी कृपा हो, कुल मिलाकर के नवग्रह की कृपा और त्रिदेवों की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। लेकिन उसके लिए सिंपल सा काम है कि आप अपने घर का मुख्य द्वार पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ बनाएं, क्योंकि वास्तु का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, हमारे परिवार के सेहत पे पड़ता है, हमारी व्यापारिक जीवन पड़ता है, घर में रहने वाले बच्चों पे पड़ता है, महिलाओं पर पड़ता है। कुल मिलाकर के वास्तु का बहुत प्रभाव है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो चलिए, वास्तु टिप भी आपने ले ली। आगे बढ़ते हैं और लगातार कॉलर्स भी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले कि कॉलर्स जुड़ें, क्योंकि उसके बाद समय नहीं मिलता है, पंडित जी आज मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि विद्या की देवी माना जाता है, ज्ञान की देवी माना जाता है माँ सरस्वती को, ऐसे में जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर हैं या ध्यान नहीं दे पा रहे, उनके लिए कुछ विशेष उपाय हैं क्या? देखिए, माता सरस्वती का दिन है, वाग्वादिनी वीणावादिनी का दिन है, और इस दिन हर विद्यार्थी को, या तो मैं कहूँगा हर ज्ञान के जो चाहने वाले लोग हैं, जिनके लगता है कि ज्ञान बहुत ज़रूरी है जीवन में, उन सभी को, ज्ञान पिपासु लोगों को आज के दिन माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से विद्यार्थियों को बता दूं कि जिनको लगता है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ने बैठते हैं मन भर जाता है, मोहभंग हो जाता है, किताब खोलते ही नींद आने लगती है, उनको बता दूं कि आज 2 उपाय वो कर सकते हैं। एक तो प्रज्ञा स्त्रोत का पाठ आज के दिन करें। प्रज्ञा स्त्रोत का पाठ करने से कहीं न कहीं बुद्धि में एकाग्रता आती है। चूँकि आज बसंत पंचमी है और इसे तमन्ना जी अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अबूझ मुहूर्त का मतलब होता है कि इसमें किसी नक्षत्र की, किसी योग की, किसी कर्ण की वार तिथि देखने की आवश्यकता नहीं है। जब बसंत का पर्व हो तो अबूझ मुहूर्त, अर्थात जो भी कार्य करें, सब प्रकार के शादी विवाह तिलक जो भी करना चाहते हैं, मुंडन आदि यज्ञोपवीत संस्कार, सबका मुहूर्त आज के दिन होता है। दूसरी बात, जब ये इतना सिद्ध मुहूर्त है तो इसमें जो भी मंत्र जप स्तोत्र पाठ किए जाएंगे वो सब सिद्धि देने वाले होंगे, अर्थात सिद्ध हो जाएंगे। तो आज के दिन पहला तो प्रज्ञा स्तोत्र करना चाहिए विद्यार्थियों को। दूसरा, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं, ह्रीं जो है वो माया बीज है और सरस्वती माता सरस्वती का नाम है। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप करने से मेधा शक्ति का विकास होता है, ज्ञान चक्षु खुलते हैं और वाणी पे भी जो है संयम होता है। इसके साथ साथ अगर आपका बालक 5 वर्ष के आयु का है और वह साफ बोलता नहीं है, तो आज सरस्वती का दिन है, बहुत पवित्र दिन है। आज एक छोटा सा उपाय करिए। अगर आपके पास स्वर्ण की कोई कलम है या कोई रेखा है, स्वर्ण की सलाई है तो ठीक है, अन्यथा आप जो है अनार की कलम या कुछ ना मिले तो जो बिल्वपत्र की जो डंडी होती है उसी से आप सहज से उस बच्चे की जिह्वा पे ओम लिखें।
ओम अगर आप जिह्वा बच्चे के लिखते हैं तो कहीं न कहीं वह स्पष्ट रूप से कुछ दिनों में बोलने लगेगा, उसकी वाणी शक्ति का विकास होगा, उसकी जबान में स्पष्टता आएगी, वह जो भी शब्द उच्चारण करेगा वह शुद्ध करेगा और उसके वाणी से जुड़ी हुई समस्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे 5 साल 7 साल के हो गए हैं, स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, तो उनके लिए आज का दिन पारस पत्थर के समान है और आज के दिन का प्रयोग अपने बच्चे के वाणी शुद्धता के लिए जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय पंडित जी ने बताया। कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, क्या सवाल है आपका? बाबा, मेरा नाम नीरज कुमार है। जन्म तिथि 9 मार्च 1977 है और जन्म स्थान पांकी है, झारखंड पड़ता है, जिला पलामू। समय क्या बताया आपने? समय 10:55 रात्रि है। बाबा, मेरा शादी कब होगा इसके बारे में बहुत चिंतित है। 10:55 55 मिनट रात्रि। नौ मार्च 1977 और 10:55 रात्रि का आपका वृश्चिक लग्न है और जन्म राशि आपकी तुला है। अभी बुध में राहु का अंतर चल रहा है, तो नीरज जी अभी जुलाई तक तो कोई बात बनती हुई शादी की दिखाई नहीं दे रही है और कहीं न कहीं ये अगस्त के बाद और सितंबर अक्टूबर तक विवाह का योग बनेगा, क्योंकि सप्तम भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी उसके बाद ही विवाह का योग बनेगा और यह वैसे तो कुंडली में 19 अगस्त 2025 के बाद ये दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर के महीने में कुछ दिनों के लिए कर्क राशि में गोचर करेंगे, उस समय आपके विवाह का दाम्पत्य का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी 9-10 महीने आपको इंतजार करने की आवश्यकता है और अभी ये जो दशा चल रही है ये दशा ठीक नहीं है। व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से कहीं न कहीं धनाभाव है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जीवन में तमाम ऐसी अड़चनें, दिक्कतें आपको दिखाई दे रही हैं। इसीलिए आपको रिश्ते के भी अवसर नहीं आ रहे हैं, प्रस्ताव भी नहीं आ रहे हैं। केवल अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत करिए तो तमाम चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। अगली कॉलर पंजाब से जुड़ी है हमारे साथ, बलजीत कौर जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने अपनी बेटी के बारे पूछना है। उसके जन्म तारीख है 21/9/2013। 21/9/2013, ठीक है। हाँ जी। और समय? ये 8:45 का, 9:20। 8:45 सुबह के? सुबह के। ठीक है, ठीक है। और कहाँ उसी के का बारे हाँ, कहाँ का जन्म है बेटी का? बेटी का वहाँ शहर पर हुआ था। कहाँ पे? हाँ हाँ। कहाँ पे? शाहपुर? नहीं, शहर पे ही हुआ था, हॉस्पिटल में, तरन तारण। ठीक है, ठीक है। और सवाल क्या है? सवाल यही है कि मेरी बेटी का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो विद्या के क्षेत्र में कैसी रहेगी? देखिए, 21 सितंबर 2013 8:45 तरन तारण पंजाब का मैंने इस बच्ची कुंडली बनाई है। तुला लग्न है और केतु की दशा चल रही है और शनि का अंतर है। अब केतु इस बिटिया के सप्तम भाव में बैठा हुआ। केतु जब आता है किसी भी जातक के जीवन में, तो या तो वह व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाता है, लेकिन जब वह भरणी नक्षत्र में होता है, तो भरणी नक्षत्र की खासियत जानिए कि भरणी नक्षत्र यम का नक्षत्र कहा जाता है। यम का नक्षत्र होने की वजह से जो भी ग्रह भरणी नक्षत्र में जाते हैं, कहीं न कहीं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उन्हें फल देना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि यम मृत्यु के देवता है। तो केतु सप्तम भाव में गया हुआ है, जिसकी वजह से जब से केतु की दशा आई है तब से इसका पढ़ाई से एक तरह से मोह भंग हो गया है। मतलब ये 10 मिनट भी किताब खोल के एक बार में नहीं बैठ सकती, एक पेज ये लगातार नहीं पढ़ सकती। तो पहला तो जो पूजा पाठ के उपाय बताऊं वो तो अलग है। सबसे पहले आप इसके अंदर एक परिवर्तन लाइए कि पर डे अपने सामने बैठा करके 1 पेज, फिर 3 पेज, फिर 5 पेज पढ़ने की आदत डालिए। लिखने की जरूरत नहीं, पहले इससे किताबें, जो भी सब्जेक्ट ये पढ़ रही है, इसके कोर्स की किताबें आप बैठ जाइए, बोलिए बच्चे किताब खोल करके आप 3 पेज मेरे सामने पढ़िए लाउडली, ताकि आप कुछ काम भी करें तो आप सुन सकें, क्योंकि ये 3 पेज लगातार पढ़ ही नहीं सकती है। यह पहले इसको तोड़ना है, इसके एक जो क्रम इसका टूट गया है उसको क्रम और उसको आदत डालनी, एक बात। अब केतु का उपाय करना है। केतु के लिए छायादान कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो आप शनिवार के दिन कभी भी किसी नदी किनारे या अपने घर में ही
आप जो है एक कांसे के कटोरे को ले ले, कांसे का कटोरा उपलब्ध न होने पे जो कटोरा मिल जाए उसमें सरसों का तेल लेकर के उसकी छाया देख करके कुछ द्रव्य के साथ, दक्षिणा के साथ आप जो है इसको दान करें, क्योंकि ये जो उपाय करेंगे उससे इसको आराम मिलेगा। दूसरा, आज बसंत पंचमी का दिन है, तो आज के दिन इसको बैठा करके ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, आज के दिन इसको बैठा करके 24 मिनट, अभी बसंत पंचमी का समय चल रहा है, अभी प्रातः काल की वेला है, अगर स्कूल गई है तो कोई बात नहीं, स्कूल से वापस आती है, फिर इसको बैठा करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 24 मिनट मिनिमम बता रहा हूँ जरूर जप कराइए। और फिर उसके बाद डेली जो है कम से कम 2 मिनट 3 मिनट जितना ये कर सकती हो स्कूल जाने से पहले ये मंत्र इसको कराइए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अन्यथा ये जो स्थिति दिखाई दे रही है तो अगले 4 साल नहीं पढ़ेगी और उसी में इसका जो है कहीं ना कहीं 10th का रिजल्ट बिगड़ जाएगा, 12th का रिजल्ट बिगड़ जाएगा। और जब शुरुआती एकेडमिक कैलेंडर ख़राब होता है, क्योंकि ये बेस है, ये हमारा फाउंडेशन होता है हाई स्कूल 12th, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा पूरे फ्यूचर में, पूरे लाइफ में, पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देगा। तो अभी ये उपाय करिए, इससे ज़रूर आराम मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से यशपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी यशपाल जी, क्या सवाल है आपका? यशपाल जी, आवाज़ मिल रही है? मुझे लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गए। मधुसूदन अगले कॉलर हैं हमारे साथ देहरादून से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा बेटा आदित्य गोदियाल। जी 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 जी, जन्म तिथि? 1990। तारीख? तारीख है 6 जनवरी 3:15, सुबह 3:15, सुबह के 3:15, सुबह के सुबह के 3:15। 6 जनवरी 2015 बताए? नहीं 2015। 1990। 6 जनवरी 90। समय क्या बताया? 3:15। ठीक है। ये कहाँ पैदा हुए? 1990। सर, आप टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। आपके पास दोबारा आएंगे, आप दोबारा कॉल कीजिएगा। ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स लगातार जुड़ते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। बबीता नाम है इनका जी। जन्म तिथि है 19/9/1984। समय है 11:05 सुबह के, और स्थान है गुरदासपुर, पंजाब। सवाल है, नया बिजनेस क्या कर सकते हैं जो फ्रूटफुल हो? 19 सितंबर 1984 11:15 सुबह गुरदासपुर। शनि की दशा चल रही है, राहु का अंतर है, तो ये आप जो है 2 काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आजकल ऑनलाइन काम चल रहा है, जो ऑनलाइन सर्विसेज सॉफ्टवेयर की जो प्रोवाइड कराई जाती है, इससे जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा काम जो आप इंडिया के बाहर बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वह काम आप जरूर कर सकते हैं। इन दोनों कामों में आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा काम आपके लिए है कि आप मार्केटिंग से जुड़े हुए कम्युनिकेशन का जो काम है, टेली कम्युनिकेशन काम है, सॉफ्टवेयर काम है, वो काम ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। इसके साथ साथ विदेश पार से अगर कोई आपका काम बनता है तो ये 2 काम आप करेंगे। 2 में से कोई भी काम करिए, दोनों भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे एक सवाल है प्रीति का। ये जन्म स्थान इनका मुंबई है। समय है 5:30। 5:30 सुबह की शाम। ये इन्होंने फिर नहीं लिखा। चलिए अगला ले लेते हैं। संजय नाम है इनका जी। डेट ऑफ बर्थ है 1/4/1980। 1/4/1980। समय 10:10 सुबह के। जी। नई दिल्ली का जन्म है। जी। फ्यूचर कैसा रहेगा? 1 अप्रैल 1980 10:10 प्रातः काल, नई दिल्ली का। वृषभ लग्न हुई, कन्या राशि हुई, शनि की दशा चल रही है। शनि इनकी जन्म कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि का होकर के चतुर्थ भाव में बैठा है। तो भैया दशा ये जो चल रही है वैसे तो ये ठीक फल करने वाली है, अच्छा फल कर रही है, लेकिन अभी जो बुध का अंतर आया है, ये नौकरी जीविका को लेकर के बार बार मन में भय उत्पन्न करता है, भ्रम देता है कि नौकरी छोड़ दूं, करूं कि ना करूं, रोजगार से जुड़ी हुई समस्याएं देता है। भविष्य आपका ठीक दिखाई देता है क्योंकि शनि की दशा चल रही है। शनि के बाद बुध का महादशा जो शुरू होगी वह आपके लिए अच्छी होगी। केवल थोड़ा सा एलर्जी की प्रॉब्लम, आपको त्वचा से जुड़ी हुई प्रॉब्लम दे सकता है। बाकी करियर वाइज, भाग्य वाइज, पैसे से, हर चीज़ से ये दशा आपकी ठीक होगी। केवल जो दिक्कत है 2026 के दिसंबर तक है, उसके बाद कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आगे है राजू नाम है इनका, पटियाला से इन्होंने हमें कॉल किया हुआ है। जी राजू जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हेलो
जी राजू जी, क्या सवाल है आपका? मेरा जी मेरे छोटे बेटे के लिए सवाल है, उसका नाम है सिद्धार्थ। जी, जन्म तिथि बताइए अपने बेटे की। जन्म तिथि 2/8/2004। 2/8/2004। समय? समय 1:19 दोपहर का। 1:19 दोपहर। और स्थान? स्थान पटियाला जी। पटियाला। और सवाल क्या है? उसका कैरियर और हेल्थ कैसी रहेगी और पूरा ओवरऑल सारा कुछ बता दीजिए। ठीक है सर। 2 अगस्त 2004। स्थान पटियाला जी। हाँ पटियाला। 2 अगस्त सवाल 2004, कैरियर और उसके 1:19 दोपहर का। अभी तो बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति इसका रोगेश है, रोग भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में बैठा है और शनि का अंतर चल रहा है। तो अभी पिछले कुछ दिनों से सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं इसके जीवन में चल रही हैं। थोड़ी सी स्वास्थ्य की समस्याओं से बच्चा पीड़ित है। रही बात करियर, तो करियर की चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि बृहस्पति और बुध दो शुभग्रह एक साथ एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे बच्चों का करियर अपने बल, अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से बनाते हैं और करियर में बहुत अच्छा करते हैं। करियर के लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 21 वर्ष का बच्चा हुआ है, 3 वर्ष का मौका इसको और लगेगा। 3 वर्ष के बाद एक करियर में अस्थायी रूप से सेट हो जाएगा। उसके बाद पूरे जीवन जब तक यह काम करने की स्थिति में बच्चा रहेगा तब तक ये वर्किंग रहेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होने वाली है। चूँकि 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा और 9वें भाव का स्वामी बुध, कहीं न कहीं इन दोनों की स्थिति इस कुंडली में काफ़ी मजबूत दिखाई देती है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि कार्य के क्षेत्र में, करियर में ऐसे लोग कभी गिरते नहीं हैं, निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं जरूर जीवन में दिखाई दे रही हैं, पेट के, और कुछ जो है ऐसे लोगों को स्किन की बीमारी रहती है। तो ऐसे में इनको हमेशा जो है अपनी सेहत को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। करियर, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों की ठीक रहती है, उसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली से अगली कॉलर है हमारे साथ, मीना नाम है इनका। जी सवाल कर सकते हैं आप अपना। मैम मेरे को ये पूछना था। जी मैम। जी मेरे को 2015 से हार्ट की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो मेरे को ये डॉक्टर ने अभी बोला है मैम सर्जरी के लिए, तो अगर मैं सर्जरी करवाऊँ तो मतलब सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं, ये पूछना था मेरे को। क्या नाम बताया आपने अपना? मीना जी वो मदर इन लॉ बोल रही थी। मेरा नाम मीना है, मेरे को वो कविता मेरे को पूछना है। नहीं, ये किसके बारे में, किसको हार्ट की, आपको है किसको है? हाँ मेरे को कविता। अच्छा, सविता नाम है आपका? कविता। हाँ जी। नहीं, कविता नाम है कि सविता? कविता कविता कविता, ओके। हाँ जी। देखिए कविता जी, मैं आपका प्रश्न से सिर्फ इतना कहूँगा कि आप ऑपरेशन कराइए। ऑपरेशन कराने से कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। प्रयास ये करें, अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगी तो अगस्त के बाद ये समस्या बहुत गंभीर रूप धारण कर लेगी। अभी अगस्त तक आपको एक विंडो है कि अगस्त तक आप इसको अवॉइड कर सकती हैं। अगस्त तक के बाद अगर आप सोचेंगी कि मैं इसको अवॉइड कर लूँगी तो ऑपरेशन से तो 1% चांस है, और नहीं कराएंगे तो 100% चांस है कि आपका हार्ट कोलैप्स कर जाएगा। तो अगस्त तक आपके पास विंडो है। अगस्त तक आप और डॉक्टर से 1-2 अलग अलग जो हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं उनसे आप सलाह ले सकती हैं। लेकिन मेरी सलाह तो ज्योतिष से कुंडली देख करके, आज का प्रश्न देख करके यही लगता है कि अगस्त के पहले आप जुलाई तक आप ऑपरेट करा लें। यही आपके सेहत के लिए और आपके हृदय के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अभी आयु आपकी अधिक नहीं है, लंबा जीवन जीना है। इसलिए ऐसे इसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता सिर्फ दवाओं और इंजेक्शन पे। इसका अंतिम विकल्प ऑपरेशन ही है और इसको आपको कराना चाहिए। अभी आप इसमें 4 महीने इंतजार कर सकती हैं, क्योंकि 4 महीने का आपके पास समय है। लेकिन अगस्त के बाद स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, तो अगस्त के पहले लास्ट 30 जुलाई तक आप ऑपरेट जरूर करा लें। और उससे कोई खतरा नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। ये पिछले 2.5 साल से आपकी ऐसी स्थिति है, थोड़ी सी लापरवाही हो गई, और अब इसको आप ऑपरेट करा लेंगे तो आप लंबा जिएंगी, दीर्घायु रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इससे घबराने वाली बात नहीं है। चलिए आगे व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। इनका नाम है अक्षत प्रताप सिंह। 24/3/2004 का इनका जन्म है। समय है 12:34 मध्य रात्रि, 12:34 AM। 24/3/2004। समय क्या बताया? 12:34 AM यानी कि मध्य रात्रि। और नोएडा का जन्म है। सवाल है फॉरेन स्टडी करना चाहता है, कर पाएगा या नहीं, कब तक समय अच्छा है? 24 मार्च 2004 0034 दिल्ली का। सूर्य की दशा, चंद्रमा का अंतर, चंद्रमा में राहु का अंतर विदेश जाने का योग बनाता है, क्योंकि भाग्येश चंद्रमा जब चर राशि में जाए तो ऐसे लोगों का भाग्योदय विदेश में होता है।
चंद्रमा राहु के साथ होने से दिक्कत ये है कि इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। ये खुद ही जो है जाना तो चाहते हैं, लेकिन जाने के लिए जो ज़रूरी प्रयास हैं वो ये नहीं कर रहे हैं। केवल ये जाना चाहते हैं बस, लेकिन उसके लिए ना ये कोई प्रयास कर रहे हैं, ना ये उतनी लगन से लगे हैं। क्योंकि माता पिता इनके ज़रूर संपन्न और सक्षम हैं, इसलिए वो भेज तो इनको विदेश ज़रूर देंगे, विदेश से चले भी जाएंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने पर्सनालिटी को ग्रो करने की ज़रूरत है, तमाम चीज़ें इनको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, ताकि विदेश में भी जा कर के कुछ अच्छा करें और वहाँ जा कर के अपने करियर को, अपने जीवन को और बेहतर बना पाएँ। दशा इनकी ठीक चल रही है, आगे भी दशा इनकी अच्छी रहने वाली है। सूर्य इनकी जन्म कुंडली का बहुत तगड़ा, बहुत मजबूत ग्रह है, क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ है और दशमेश है, तो इसलिए सूर्य से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगामी दशा चंद्रमा जरूर इनके लिए थोड़ा सा रोग कारक और संघर्ष कारक होगी। वह 10 वर्ष का समय होगा, और जब चंद्रमा की दशा की शुरुआत होगी तो वहाँ पे शुरू के 4 साल इनको ज़रूर सावधानी रखनी चाहिए, या यूँ कहें कि परिश्रम करनी चाहिए। उसकी टाइमिंग मैं बता देता हूँ। उसका जो अवधि काल होगा वह अवधि काल 2030 से शुरू होकर के और 2034 तक 4 साल, 4.5 साल रहेगा, और उसी कालखंड में आपको लंबा संघर्ष, लंबा एक तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाकी अभी 2030 तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम 2029 मार्च के महीने में आएगी, क्योंकि उस समय सूर्य में केतु का अंतर रहेगा, वो उलझन देता है, वो तनाव देता है, वो अपने लोगों से थोड़ा सा विवाद देता है। बाकी आपका जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा आपका नवांश में कर्क राशि का है, और कर्क राशि में अगर नवांश में हो चंद्रमा तो भाग्य को बल मिलता है, विदेश यात्रा से धन लाभ होता है, माता का सुख होता है, अर्थ की कमी जीवन में नहीं रहती। ये सब अच्छी बातें आपके जन्म कुंडली में दिखाई देती हैं। बस थोड़ा सा अपने आप को और शार्प करिए और ट्रेनिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में आप बहुत अच्छा करेंगे। यानी कि थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है, बाकी आपका जीवन अच्छा रहेगा, उम्मीद हम भी यही करते हैं। अगला कॉलर जो है वो बठिंडा से है। अगली कॉलर लता नाम है इनका जी। मैम अपना सवाल पूछ सकती हैं? हाँ जी, मैंने अपने लड़के के बारे में पूछना है जी। जी, क्या जन्म तिथि है? जन्म 1 नवंबर जी। 1 नवंबर 1 नवंबर आगे 1986। 1 नवंबर 1986, ठीक है। समय? दिन का 1 बजे। दिन का 1 बजे। और स्थान? हाँ जी, स्थान कहाँ पैदा हुए? गुनाना मंडी डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। हाँ जी, गुनाना मंडी डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, बठिंडा में, ठीक है। क्या सवाल है? सवाल है जी, उसकी शादी नहीं हो रही जी। ठीक है। देखिए, अभी शादी की दशा इनकी अभी अभी शुरू हुई है, पिछले 6 महीने से, तो आप चिंता न करें। अभी ये जो दशा शुरू हुई है, इस दशा में इनका विवाह हो जाएगा। इसमें अभी ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 महीने का विलंब लगेगा और विवाह इनका हो जाएगा, रिश्ता इनका तय हो जाएगा। क्योंकि सप्तमेश चंद्रमा जो है वो सूर्य के साथ है, अमावस्या का इनका जन्म है। जब सप्तमेश पीड़ित होता है तो ऐसे बच्चों का विवाह में विलंब होता है। बड़ी आयु में लगभग 32 वर्ष के बाद, 34 वर्ष के बाद ऐसे लोगों का विवाह होता है। और अभी सप्तमेश इनका चंद्रमा सूर्य के साथ है, और इसलिए आप मान के चलें कि तकरीबन 2026 मार्च के बाद बहुत अच्छा रिश्ता होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और शुक्र चूँकि इनकी जन्म कुंडली में अस्त है, तो इसलिए थोड़ा सा एक उपाय बता देता हूँ, इनसे कराना शुरू कर दीजिए। उपाय सिंपल है, इनसे हर शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी या दुर्गा मंदिर में प्रसाद, नैवेद्य इत्यादि समर्पित कराइए। और छोटी कन्याएं जो हैं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, उनको कुछ गिफ्ट, उपहार आदि शुक्रवार को दें और उनका पैर छू कर के आशीर्वाद लें। ये उपाय करने से इनका विवाह जल्दी होगा। और हो सके तो शुक्रवार के दिन शुक्र की वैदिक शांति करा लें, क्योंकि शुक्र जब अस्त होता है तो दाम्पत्य जीवन में बाधा, विलंब आती है, क्योंकि शुक्र ही हमारे प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन का कारक होता है। तो सभी लोगों के लिए जो भी इस कार्यक्रम को सुन और देख रहे हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में या आपके किसी पारिवारिक जन की जन्म कुंडली में शुक्र अस्त है या शुक्र पीड़ित है, तो दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से पीड़ित होगा, उसका सुख कम होगा, सुख में बाधा आएगी। वैवाहिक जीवन शुरू भी हो गया है तो कहीं न कहीं तमाम तरह की अड़चन, तमाम तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ये ग्रह दशाएं जो है जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं।
बशर्ते किसी को ज्ञान है किसी को नहीं है। अनुभूत करने का विषय है। जब सारी चीज़ आप बारीकी से देखेंगे, अपने जीवन में हो रही घटनाओं को अपनी जन्म कुंडली से आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो सारे डाटा आपको कनेक्ट होते दिखाई देंगे। जो जन्म कुंडली में है, जो ग्रह दशाओं में है, वही आपको हूबहू अपने जीवन में प्रतिफल मिलता है। चाहे वो शरीर का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे विद्या का, चाहे धन का, चाहे मान सम्मान की बात आ जाए, सब प्रकार के सुख और दुख की कहानी इसी 12 कोठों में 9 ग्रहों पे आधारित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर अनुज है हमारे साथ। जी अनुज, अपना सवाल कर सकते हैं आप। माफ कीजिएगा, अजय नाम है इनका। जी अजय, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है बिटिया के लिए कि बिटिया की शादी कब तक होगी। जी अपनी बिटिया की डिटेल्स बता दीजिए। जन्म तिथि बताइए सबसे पहले। जन्म तिथि है 13 अगस्त 95। 13 अगस्त 1995। समय 9:17 PM। 9:17 रात के। और स्थान? और हरिद्वार। ठीक है। सवाल बिटिया की शादी कब तक होगी। ठीक है सर। नहीं, देखिए इनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मंगल है। जिस भी कन्या की जन्म कुंडली में 7वें मंगल या राहु हो या मंगल राहु दोनों हो, ऐसे में विवाह प्रतिबंधक योग कहा जाता है। विवाह प्रतिबंधक योग का मतलब होता है विवाह में जैसे कोई बंधन हो जाए, प्रतिबंध हो जाए। रिश्ते आते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता फिक्स नहीं हो पाता है, तय नहीं हो पाए। बहुत रिश्ते ऐसे बच्चों के लिए देखे जाते हैं। दूसरा, लग्न का स्वामी बृहस्पति और सप्तमेश बुध, ये बृहस्पति और बुध लग्नेश और सप्तमेश की जो स्थिति दिखाई दे रही है वो कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती है, ठीक नहीं है। सप्तमेश इसका बुध जो है वो छठे भाव में शत्रु स्थान में गया हुआ है। तो ऐसे में इन 2 उपायों करने की आवश्यकता है। एक मंत्र बता देता हूँ, ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगन्य सिद्धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का 42,000 जप आप अपनी कन्या से करवाएं। एक बात। दूसरी बात, मंगलवार के दिन, वैसे तो मंगला गौरी के दर्शन का विधान है कि मंगला गौरी का दर्शन करना चाहिए मंगलवार और 7 मंगलवार अगर मंगला गौरी का दर्शन किया जाए तो महा से महा विवाह प्रतिबंधक योग का भी उपाय हो जाता है, निराकरण हो जाता है। लेकिन मान लीजिए मंगला गौरी नहीं जा पाते हैं तो मंगलवार के दिन लाल रंग की मिठाई और लाल रंग के फूल, मतलब गुड़हल के फूल, ये ले जा करके किसी भी माता दुर्गा के मंदिर में या माता पार्वती, जहाँ शिव के साथ मूर्ति स्वरूप में, ध्यान रखिएगा शिवलिंग में नहीं, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती, माता गौरी की उनके साथ मूर्ति में है, वहाँ जा करके उनको एक दीपक और ये जो प्रसाद मैंने बताया ये अर्पित करें, माला फूल चढ़ाएं। ये मंगलवार 7 मंगलवार कराइए, ज़रूर बेहतर रिश्ता होगा। क्योंकि मंगल अगर सप्तम भाव में हो तो ये विवाह प्रतिबंधक योग बनाता है। तो ये मंगल के उपाय के लिए मंगला गौरी का दर्शन या माता गौरी का दर्शन, माता दुर्गा का दर्शन, उनका पूजा आराधना करने से इस ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है और अच्छा दाम्पत्य जीवन प्राप्त होता है। अगले कॉलर अंबाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास नाम है इनका। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरी बिटिया का नाम है दीक्षिका। दीक्षिका जी, दीक्षिका जी की क्या उम्र है? 23 अगस्त 94। 23 अगस्त 1994। समय? हाँ जी, 3:31 PM। 23 अगस्त की 30 अगस्त 23 23 ना? हाँ जी। ठीक है जी। समय क्या बताया आपने? 3:31 PM। 3:31 PM, 3:31। अंबाला। ठीक है। सवाल क्या है? इसी कैरियर के बारे में पूछना है, नौकरी कब लगेगी। ठीक है सर। और परिवार कैसे चलेगा। ये आपकी बिटिया है? हाँ जी, मेरी बिटिया है दीक्षिका। देखिए धनु लग्न की कुंडली है इसकी और अभी वर्तमान में इनका बुध की महादशा चल रही है, मंगल का अंतर है। तो कुल मिलाकर के दशा तो इसकी ठीक चल रही भैया। सूर्य चूँकि इसका भाग्य से बड़ा तगड़ा ग्रह, मजबूत है सूर्य इसका, और 9वें भाव में है तो पिता भी उन्नति कारक होते हैं। ऐसे लोगों के जो है बड़े भाई बंधु होते हैं वो भी बहुत योग्य प्रतिभाशाली होते हैं। अव्वल तो होते ही नहीं हैं, अगर होते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं, बहुत पराक्रमी और पुरुषार्थी होते हैं। दूसरी बात, सूर्य की दशा जब तक ये बुध की दशा रहने वाली है तब तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, दिक्कत जीवन में आने वाली नहीं है। और अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है ये मार्च अप्रैल तक बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन उसके बाद आएगा राहु, और राहु इसका एकादश भाव में बृहस्पति के साथ बैठा है। तो जिस भी कंपनी में, जिस भी संस्थान में ये नौकरी जीविका कर रही हैं
वहाँ पे इनको कुछ आपत्तिजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जो इनके मन के मुताबिक न हो, इनको भावनात्मक और इनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली परिस्थिति बने। तो वहाँ पे सन 2025 के दिसंबर तक इनको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है अपने करियर के स्थान पे, अपनी जीविका के स्थान पे जहाँ नौकरी करती हैं। और थोड़ा सा पिता की सेहत को लेकर के भी, सूर्य में राहु का, या जब सूर्य के साथ जैसा कोई फल देने वाला ग्रह हो उसमें राहु का अंतर आए तो पिता की सेहत में दिक्कत आती है। तो ये दो विषय थोड़े से ध्यान रखने की ज़रूरत है दिसंबर 2026 तक। अन्यथा अभी अप्रैल मई तक बहुत अच्छा समय चल रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या इनकी लाइफ में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं जी। इनका नाम है शिवम पाल, जन्मतिथि है 10/2/2006। 10/2/2006। समय 10 PM, रात के 10। उत्तर प्रदेश का जन्म है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? लखनऊ। क्या पूछा इन्होंने? सवाल है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। हालांकि इन्होंने उत्तर प्रदेश ही लिखा है, लखनऊ मैंने किसी और का गलती से पढ़ लिया। उत्तर प्रदेश ही लिखा है, निकाला जा सकता है लगभग। अगर लग्न में बहुत डिग्री का फर्क ना हुआ तो वही कुंडली बनती है। पूरा उत्तर प्रदेश नोएडा से लेके और गाजीपुर तक लगभग 16 मिनट का फ़र्क आता है, 15 मिनट का। जो सबसे आखिरी हिस्सा है बलिया और इधर पश्चिम का जो हिस्सा है नोएडा, दोनों में 15 से 16 मिनट का समय में अंतर आता है। हालांकि लग्न इसका जो है 23 डिग्री का बन रहा है, तो अमूमन यही लग्न आएगा बलिया से लेकर के और नोएडा तक। अब देखिए जो इसमें डिटेल बताया है 10 फरवरी 2006 और 10 बजे रात्रि का, तो शनि की दशा चल रही, राहु का अंतर है। सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट नौकरी का भी योग अभी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात यह है कि दसम भाव का स्वामी बुध और नवमें शुक्र, जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही बुध और शुक्र की, वो कहीं न कहीं इनके जीवन में अच्छी नहीं है। तो नौकरी को लेकर के बहुत संघर्ष, बड़ी परिश्रम की स्थिति है। तो अभी जो स्थिति बन रही है वो ठीक नहीं है। एक तो सेहत भी खराब है, बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। थोड़ा मन लगा के भैया पढ़ो और खूब मेहनत करो, क्योंकि आप जैसे लोगों को थोड़ी सी मेहनत में भी सफलता नहीं मिलती है, और जब सफलता नहीं मिलती है तो आप लोग चिढ़ जाते हैं, हार मान लेते हैं। थोड़ी मेहनत बढ़ाइए, और हो सके तो सुबह शाम जब भी आपको मौका लगे तो 10 मिनट बैठ करके भगवान शिव का ध्यान किया करिए, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करिए, क्योंकि ये अभी बुद्धि में बहुत चंचलता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, बहुत तमाम समाज की जो बाह्य चीज़ें हैं, जो चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा आकृष्ट हो रहा है, उन सब चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आपको ज़्यादा मन लग रहा है। थोड़ा उन सब चीज़ों से दूरी बनाइए। उसका से एकमात्र तरीका है ध्यान। और ध्यान किसका करना है? भगवान शिव का, भोलेनाथ का, क्योंकि वो आदि योगी हैं, और उनके जैसा ध्यान करना या उनका ध्यान करना ये सबसे आइडियल योग है। आप बैठ करके भगवान शिव का, जैसे वो समाधि अवस्था में बैठे रहते हैं, उनके उस स्वरूप का, उनके उस चित्र का अपने बिल्कुल जहाँ पे चंदन लगाते हैं, जहाँ तिलक लगाते हैं, उस मस्तिष्क के स्थान पे, ब्रह्मरंध्र के स्थान पे उनका ध्यान करिए। और उस स्वरूप का ध्यान जब आप करना शुरू कर देंगे, और डेली करिए, कम से कम 5 मिनट 4 मिनट जितना हो सके, ऐसा करेंगे तो कुछ दिनों में आपकी बुद्धि में एकाग्रता आएगी। और हो सके तो मृत्युंजय मंत्र का जप करिए। हालांकि आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं रखते, फिर भी मेरा काम है आपको बता देना। आप ये करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और ये जो दशा आपकी शनि में राहु का अंतर चल रहा है, जो इसका बुरा फल आ रहा है, उसमें आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। क्योंकि आज माँ सरस्वती का दिन भी है, और तमाम सवाल जो हैं बच्चों से जुड़े आ रहे हैं। और जैसे एक सवाल आया था जिनकी बेटी का जन्म 2013 का था, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये सवाल था। और आजकल अमूमन हमने देखा है, क्योंकि हमारे वक्त में 10-11 साल के बच्चे की पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। जब 8वीं के बाद ही कहते थे कि अब पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन आजकल वो दौर चला गया है। आजकल आप मान लीजिए कि 4th क्लास के बाद ही बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों पर होता है। और ये वाली जो दिक्कत है पंडित जी, अमूमन कई बच्चों में देखी जा रही है, क्योंकि एक तो पैशन को फॉलो करना भी बच्चों को सिखाया जाता है कि जो आप करना चाहते हैं वो ज़िंदगी में करें। तो बच्चे मुझे लगता है पिसके भी रह जाते हैं कि आप खेल में जाएं, या कोई भी आपकी शौक है वहाँ जाएं, या पढ़ाई करें। वो समय भी बहुत कम रहता है। देखिए, जो पैशन की बात है, या जो पढ़ाई की बात है, या जो आपने कहा समय का अंतर आया है। हाँ। जब में ज्योतिष पढ़ाया जाता है, जब हम ज्योतिष पढ़ने जाते हैं, तो ज्योतिष का फलादेश सिर्फ ग्रहों के आधार पर नहीं करने की बात कही जाती है। ज्योतिष का फलादेश करने की परंपरा है देश, काल, कुल और परिस्थिति। ये 4 विशेष चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद ग्रहों के फल को कहना चाहिए। देश मतलब कौन से देश का ये व्यक्ति है, किस देश, किस भौगोलिक परिस्थिति का ये बच्चा है, देश।
दूसरा काल, काल जो अभी आपने कहा कि हमारे समय में, तो ये काल है, ये किस काल की कुंडली है, किस समय की कुंडली है। दूसरा परिस्थिति, परिस्थिति का मतलब होता है कि अभी यह जीवन के किस दशा में है, मतलब अभी ये बच्चा है, अभी ये जो है युवा है, अभी ये प्रौढ़ है, अभी ये वृद्ध है। तो देश काल परिस्थिति, इसके बाद आता है कुल, कुल मतलब होता है फैमिली, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, राज परिवार का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, किसान का बच्चा है, या मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है। तो देश काल कुल और परिस्थिति, इन सबका सम्यक रूप से अध्ययन करते हुए फिर ग्रहों की स्थिति को देख करके फलादेश करना चाहिए, ये परंपरा है। और जो समझदार और जो जानकार और बुद्धिमान दैवज्ञ ज्योतिषी हैं वो इन बातों का अपने आप जो है पालन करते हैं और वो इन बातों को ध्यान में रख करके ही कोई फलादेश करते हैं। रही बात आपने कहा कि आज के बच्चों में, आज एक बड़ा अंतर आया है, हमारे समय में नहीं था, आज अंतर आया है। हमारे समय में देश में या पूरी दुनिया में बड़ी ढेर सारी विषमताएं थी, बहुत सारा अंतर था, और एक ही देश में कई तरह के लोग, कई इस परिस्थिति के लोग पाए जाते थे। कुछ लोग बहुत संपन्न थे, बहुत धनाढ्य थे, दुनिया के सारे सुख साधन की व्यवस्था उनके पास थी, और एक वर्ग ऐसा था जिसके पास सारी जद्दोजहद सिर्फ भोजन की व्यवस्था की थी। तो ये जो अंतर था, ये जो डिफरेंस था जो है पूरे देश में, अब आप देखें कि सन 1990 के बाद और जो मैं देख रहा हूँ सन 2007 के बाद इतना ज़्यादा परिवर्तन आया है कि ये दूरी लगभग ख़त्म हो गई है, या यूँ कहें कि ये एक जो है एक सतह पे, एक स्तर पे आ गई है। अब इतनी विषमता नहीं थी जितनी विषमताएं हमारे बचपन में थी। सामान्य चीज़ें, सामान्य शिक्षा, मतलब अंग्रेजी बोलना इस देश में योग्यता की मतलब निशानी होती थी। अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है, भले वो कितना ही पढ़ाई में कमज़ोर हो, वह एक योग्यता और दक्षता थी। तो आज ये विषय नहीं, आज अंग्रेजी आम हो गई है। हमारे घर के छोटे बच्चे जो नर्सरी और प्राइमरी के बच्चे हैं वो बहुत बेहतर अंग्रेजी बोलते हैं। और मैं तो बताऊं, मेरी बिटिया दो तरह से अंग्रेजी, एक आजकल ब्रिटेन एसेंट है, एक जो है यूएस का एसेंट है, तो इतना बच्चों में परिवर्तन आया। हमारे समय में तो 6ठी क्लास से इंग्लिश की पढ़ाई होती थी। तो ये जो विषमता समाप्त हुई है, अब चाहे इसमें कैसे हुई वो चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इस विषमता से ये फर्क आया है, और ये देश के लिए, देश के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। आज आप जब इंटरनेट और मोबाइल आज हर गांव में, हर घर में पहुंचा है, तो अमेरिका में होने वाली घटना का पता हर 10 मिनट के बाद सब लोगों को मालूम होता है, जबकि पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले समाचार सुनने के लिए लोग बाग रेडियो और तमाम ऐसी सहारा का वस्तुओं का सहारा लेते थे। तो ये फ़र्क आया है। अब रही बात, देखिए जब कोई चीज़ लाभ देती है तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। इस मोबाइल से, इस बढ़ती दुनिया से अगर लाभ हुआ है तो बच्चों में कुछ बुराइयां भी आई हैं। जैसे पहली बुराई आई है कि वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते हैं, और सब चाहते हैं कि उनकी अंगुलियों पे सारा काम हो जाए। ये आदत बन गई है। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है, उनकी सही गाइडलाइन करें। जैसे आज बसंत का दिन है, आज बसंत पंचमी है, तो उनको कुछ नहीं करना है। उनको सिंपल एक बात आता हूँ, अभी एक बच्चे को भी मैंने बताया कि अपने बच्चे को अगर स्कूल गया, स्कूल से आया, केवल 10 मिनट बैठा करके ये बताइए, ये गणेश जी हैं, ये विद्या के अधिपति देवता है, ये माता सरस्वती हैं, ये विद्या की देवी हैं। तुम 10 मिनट इनके सामने बैठ करके और मन और बुद्धि को एकाग्र करो। वही नहीं है बच्चों में, बैठा करके उनके वाणी और बुद्धि को एकाग्र कराइए। और जो मंत्र है सिंपल, ओम गंग गणपतये नमः, इसमें क्या लगता है? मुझे लगता है जो बोल सकता है वो ये मंत्र बोल सकता है, इसमें कौन सी बड़ी संस्कृत की बात है। ओम गंग गणपतये नमः, इसका जप कराइए। और माता सरस्वती को कुछ मत कराइए तो प्रणाम करा दीजिए। इतना करने से भी बहुत परिवर्तन आएगा। और ये साल दर साल उनको कराते जाइए, ताकि वो ये उनको अभ्यास में आ जाए, उनको इसकी कीमत पता चले, बिल्कुल आदत हो जाए। और इसमें देखिए बार बार हम यही कहते हैं कि जहां पर पैसा लगना हो ना, तब फिर भी सोचा जाता है कि भाई इसमें पैसा लगना है, कुछ जाना है। जिसमें आपका कुछ जाना ही नहीं है, आप अच्छी चीज सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका स्वागत करना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से कॉलर जुड़ चुके हैं, पुनीत हमारे साथ। पुनीत, क्या सवाल है आपका? हेलो पुनीत, रिक्वेस्ट है आप टेलीविजन सेट का प्लीज वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, नहीं तो कॉल, आप बड़ी देर से होल्ड पर थे इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। हेलो पंडित जी, पंडित जी प्रणाम। जी आशीर्वाद। पंडित प्रणाम। जी जी खुश रहिए, आशीर्वाद। बताइए, सुन रहा हूँ। हेलो पंडित जी प्रणाम। जी आशीर्वाद, सुन रहा हूँ, बोलिए। मैं ये कह रहा था पंडित जी कि मेरा मकान कब तक बन जाएगा? आपकी जन्म डिटेल मालूम है कि प्रश्न कुंडली से बता दूं? हाँ, मेरा जन्म है
18/2/78। 18/2/78। 18/2/1978। समय क्या है? समय सुबह के 5 बजे। अच्छा, कहाँ पैदा हुए आप? मैं जी बीच रास्ते में ट्रेन में हो गया था मैं। अरे वाह, चलिए ये भी आज कुंडली में कुछ नई चीज़ सीखने को मुझे भी मिलेगी। ऐसी कुंडलियाँ हम जैसे लोगों के लिए एक प्रमाण होती हैं। बताइए, फिर भी वो स्थान तो बता दीजिए, स्टेट तो बता दीजिए, वो ट्रेन कहाँ से गुजर रही थी? ऐसी कुंडलियाँ हम जैसे लोगों के लिए एक प्रमाण होती है, बताइए। कश्मीर से कन्याकुमारी। मैं हरिद्वार से बनारस जा रहा था। हाँ हाँ, उसी बीच में हो गया था मैं। चलिए मैं ये आपका लखनऊ के आसपास का लेता हूँ, क्योंकि ये मिड पड़ेगा बनारस से और लखनऊ के जो है लखनऊ का। जी, अभी तक ये ज्योतिष मैंने योग पढ़े थे कि नाव में बच्चे का जन्म होना, वाहन में जन्म होना, गाड़ी में जन्म होना। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ऐसी कोई व्यक्ति को सुन रहा हूँ या कुंडली देखने का मौका मिला है जिसका मार्ग में जन्म हुआ है, वाहन में जन्म हुआ है। 1 अक्टूबर। आपने डिटेल 1978 क्या बताई, एक बार फिर से बता दें। तो आवाज़ इनकी साफ नहीं जी, म्यूट नहीं किया। 1 अक्टूबर आपने डिटेल 1978 क्या बताई? 18/2/78। 18 फरवरी 1978 सुबह 5 बजे का। जी, देखिए आपके मकान के बारे में बता दूं कि दशा आपकी भैया ठीक नहीं चल रही है। शनि में राहु का अंतर है, और शनि और राहु जो है ये बहुत ज़्यादा व्यवधान देता है। धन रहते हुए भी धन का व्यक्ति सदुपयोग नहीं कर पाता है। पैसे हैं आपके पास, लेकिन पैसे कैसे खर्च करने चाहिए, कहाँ खर्च करने चाहिए, समझ में नहीं आता है। और ये धीरे धीरे आप जो पैसा बचा के रखें वो अभी कुछ न कुछ ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े पैसे खर्च होने लगते हैं। इसलिए आपका तनाव ज़्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है कि पैसे भी खर्च हो जाएंगे और शायद मकान भी न बन पाए। लेकिन आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इसी वर्ष अक्टूबर के बाद आपका अपना मकान बन जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं छठे भाव में। अप्रैल 2024 मतलब जो साल अभी बीता है वहीं से आपके मकान का योग बना हुआ है। काफ़ी सारी आपने मकान प्रॉपर्टी देखी, लेकिन कोई एक जैसे कहते हैं कि आपको पसंद नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा अपने बुद्धि से समझौता भी करिए, क्योंकि एक जगह सब चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। थोड़ा सा अगर आप समझौता करने की स्थिति में आएंगे तो इसी अप्रैल 2025 में ही आपको आपके पसंद का मकान ज़मीन आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जन्म कुंडली में योग दिखाई दे रहे हैं। आप पे पैसे भी हैं, आप पे व्यवस्था भी है। केवल थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि आदमी निश्चित नहीं कर पाता, ये वाली चीज़ लूँ कि ये वाली लूँ, कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं बन जाऊँगा, कहीं मेरा फ्यूचर, माने तमाम जो मन में जो विरोधी विचार आते हैं उसकी वजह से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो अपने परिवार में किसी जिम्मेदार व्यक्ति की जो बात कहे उसको मान लीजिए, और उसको मान करके उसकी आज्ञा में चलिए, तो मकान भी हो जाएगा और आप पे जो एक दबाव रहेगा मानसिक वो भी नहीं बनेगा, और आपको रहेगा कि भाई इसका निर्णय मैंने माना है, और आप बिल्कुल मकान लीजिए। मकान का सुख है, योग है, कुंडली आपकी अच्छी दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाकई ये ऐसा कॉलर मैंने भी पहली बार ही सुना था। नीरज हमारे साथ अगले कॉलर हैं बिहार से। जी नीरज जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं बिहार से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, और मेरा जन्म है 29 दिसंबर 1980 सुबह के 7:15। 19 सितंबर 1980। 29 दिसंबर 1980। ठीक है। हाँ। और समय सुबह के 7:15 AM। ठीक है, 7:15 AM 7:15। और स्थान गोपालगंज। गोपालगंज। क्या सवाल है सर आपका? करियर से रिलेटेड सवाल है मैडम। अभी मेरे 1 साल से मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ थोड़ी मुझे बहुत ह्यूमिलिएशन फील हो रही है। जो चाहता था उसके लिए जॉब चेंज किया, पर साल भर से मेरे को प्रमोशन भी हो गया। आगे क्या ग्रोथ रहेगा करियर का लेके? 29 दिसंबर 1980 7:15 सुबह गोपालगंज। आप क्या जानना चाह रहे हैं? करियर से जुड़ी हुई समस्या है आपको? जॉब चेंज और प्रमोशन। देखिए दशा तो आपकी भैया अच्छी चल रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति आपका चंद्रमा के साथ और शनि के साथ है, तो ये दशा तो मध्यम कही जाएगी, मतलब अच्छी से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी। जो कि बृहस्पति में सूर्य का अंतर 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है,
और सूर्य आपका केंद्र में है, तो 22 मार्च के बाद आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, तरक्की भी होगी और लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। और आप जैसे लोगों को कोई दुख हो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली में कोई भी ऐसा बुरा योग, कोई ऐसे बुरे ग्रह स्थिति आपकी नहीं दिखाई देती है। सब प्रकार से जन्म कुंडली आपकी अच्छी दिखाई पड़ती है। तो करियर जैसे जैसे आपका जीवन बढ़ा है, आपको सारे सुख और संपन्नता के साधन आपको प्राप्त होते गए हैं। और आपका स्ट्रगल का पीरियड 96 से लेकर 2014 तक था, वहाँ तक आपने पढ़ाई करके मेहनत करके सब कुछ आपने हासिल किया। अब 2014 से समय अच्छा चल रहा है और 22 मार्च 2025 के बाद और अच्छा हो जाएगा, करियर में प्रमोशन हो जाएगा, या आप जो चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना मेरी ये मनोकामना है, वो मनोकामना आपकी 22 मार्च के बाद पूरी हो जाएगी। कुंडली में कोई दोष नहीं है, कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको ऐसे विशेष रूप से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और 22 मार्च के बाद आपके मनोइच्छा जो है वो ज़रूर ईश्वर कृपा से पूरी हो जाएगी। आपकी ग्रह स्थिति बहुत बलवान है और सारे प्लेनेट्स आपके ठीक ठाक कंडीशन में दिखाई देते हैं। केवल राहु की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है और शुक्र की, तो राहु की दशा आपकी बीत गई है और शुक्र की दशा अभी आनी नहीं है, तो कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से, निर्मल सिंह इनका नाम है। जी निर्मल जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। निर्मल जी, अगर आवाज आ रही है तो सवाल कीजिए, टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट कीजिए, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पंत जी राम राम। जी राम राम। हाँ जी पंत जी, एक पे मेरा नाम निर्मल सिंह है। क्या है? मेरा नाम निर्मल सिंह है जी। हेलो जी जी बोलिए, सुन रहा हूँ। ते निर्मल जी पंत जी, एक ते मेरे ना कामकार नहीं चलता। ठीक है। ते एक मेरे स्थान पे योग है, मेरे स्थान नहीं है। क्या नहीं है? हेलो किसके योग? संतान, बच्चा नहीं है? हाँ बच्चा, लड़का नहीं है, लड़की है। तो लड़का लड़की में क्या भेद है निर्मल जी, सब बराबर हैं। अब वो जमाना गया जब बेटों से ही नाम होता था, बेटे बेटी सब बराबर हैं। थोड़ा सा भाई आपकी पीड़ा है, मैं समझ सकता हूँ। हर इंसान चाहता है कि भाई उसके घर में हर तरह के, उसके भुवन में सारे तरह के फूल खिलें, लेकिन फिर भी जो ईश्वर का प्रसाद है उसे स्वीकार करना चाहिए। बाकी आपकी प्रयास है, अच्छी बात है। और रही बात थी, आप बता दीजिए। मैं आपका प्रश्न लेता हूँ। आप पंजाब से बोल रहे हैं? निर्मल जी, आप सुन पा रहे हैं? बना, मेरा बहुत उम्र हो गया, मकान भी नहीं मेरा बन रहा। मकान आप पटियाला पंजाब से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप, बात कहाँ से कर रहे हैं? तरन तार से। ठीक है, ठीक है। हाँ, आपकी ये भी समस्या है कि आपका मकान नहीं बन रहा है ना? हाँ मकान नहीं। ठीक है, आप अपनी जन्म तिथि बताइए। ये प्रश्न ले लेते हैं, जन्म तिथि का आवश्यकता है। मैं प्रश्न ले लेता हूँ निर्मल जी का, सिंपल है। देखिए अभी जो मकान का इन्होंने प्रथम प्रश्न मकान का पूछा है, तो उसके बारे में सिंपल सी एक बात इनको बता दूं कि देखिए भैया, अभी मकान का योग पीछे था, या तो आपने कोई पहले का मकान अपना बेच दिया है, क्योंकि मकान का योग आपकी जन्म कुंडली में है, जो दिखाई देता है प्रश्न में कभी गलत या अनुचित उत्तर नहीं आता है। और योग था, चाहे आपने बेच दिया, चाहे आपने उसको छोड़ दिया बंटवारे में, जो भी स्थिति बनी हो। दूसरी बात, अभी योग मार्च तक था, लेकिन अभी आप पे फंड की व्यवस्था नहीं है, तो अभी 2.5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2026 मार्च से लेकर के अक्टूबर 2026 के मध्य में मकान का योग है। मकान आपका बनेगा, पत्थरों का मकान, बहुत अच्छा मकान बनेगा। दूसरा प्रश्न आपने जो कहा कि संतान का, पुत्र का जो है, संतान बेटियां हैं बट आप पुत्र की कामना रखते हैं, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि उसकी चिंता न करें। अब जो है, जो समय चल रहा है, जो काल चल रहा है, उसका योग दिखाई दे रहा है। इसमें सिर्फ आप श्री कृष्ण की उपासना करें और एक चांदी की बांसुरी बना करके भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी की रात अर्पित करें। और हो सके तो आप एक हरिवंश पुराण का दान किसी एकादशी के दिन आप जो है, किसी जो पूजा पाठ करने वाले पंडित जी होते हैं, जो पाठ कथा कहने वाले व्यक्ति होते हैं, जो पुस्तक को पढ़ें, उनको हरिवंश पुराण का दान करिए। और आप लोग एक साधना में जीवन कुछ दिन रखिए, जैसे एक सन्यासी होता है, एक ब्रह्मचारी होता है, उस तरह से रह करके भगवान श्री कृष्ण का जो ध्यान है, मंत्र है, उनकी पूजा सेवा है, वो करेंगे 40-50 दिन। उसके बाद जो है, भगवान की कृपा से आपको पुत्र सुख हो सकता है, क्योंकि पुत्र सुख के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी बहुत ज़रूरी होती है। उनको करने से, उनको प्रसन्न करने से संतान का सुख होता है, पुत्र सुख होता है, ऐसा हमारी शास्त्र आज्ञा देते हैं।
चलिए, तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और साथ ही साथ तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें कॉल के जरिए कनेक्ट किया, और साथ ही साथ उन लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपने सवाल भेजे। और पंडित जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद आपका। तो फिलहाल प्रश्न कुंडली में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए इंडिया डेली।